कहते हैं ना कि ताश की गठड़ी में 52 पत्ते होते हैं, उनको आप कैसे घुमा फिरा के कर लीजिए, लेकिन बाजी तो अब जा चुकी है हाथ से। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी कल एबीपी न्यूज ने एक सर्वे जारी किया, उसमें साउथ इंडिया का पोजीशन बताया और तमिलनाडु में जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस, उसको पूरी की पूरी सीट मिल रही है और मोदी जी और भाजपा और अन्ना AIDMK इनको 0। तो ये जो मोदी जी इतनी कोशिश कर रहे थे, वो आपको याद होगा, वो नया जब ये संसद बना तो वहां पर तमिलनाडु का सेंगोल वो स्थापित किया और तमिलनाडु के जो पुजारी हैं वो उनको पूजा में बुलाया और उसके बाद में आप देख रहे हो कि लगातार तमिलनाडु का मोदी दौरा कर रहे हैं और वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि तमिलनाडु में पैर घुसा पाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वहां पर कुछ नहीं होने वाला है, 0। तो ये हाल है मोदी जी का। और राम मंदिर में भी याद होगा, राम मंदिर में भी जो पूजा कराया तो वो कौन थे, तो वो जो कांचीपुरम के जो मठाधीश हैं तो उनको लेके गए थे। तो ये पूरा हिसाब किताब है। केरल में भी 0। केरल में तो बल्कि जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब कांग्रेस की जो फ्रंट है, तो वो पूरी की पूरी जीत रही है। मतलब जो लेफ्ट फ्रंट है उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ये ओपिनियन पोल गोदी मीडिया का हो गया। अब नॉर्थ इंडिया का असल आपको ओपिनियन पोल और बता देता हूँ। तो राजस्थान को आपको पता है कि जो राहुल कासवा है, जो चुरू से लड़ते आए हैं, तो उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो वैसे भी मतलब भाजपा से खुन्नस खाए हुए थे, वो रोज आलोचना करते थे। तो वो कांग्रेस में आना चाहते थे, तो कांग्रेस में आ गए वो। तो राजस्थान में जो पिछले बार पूरी की पूरी सीट भाजपा ले गई थी, इस बार क्या माहौल है? तो इस बार जो है वही कासवा के ही एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि पूरी स्थिति बदल गई है। और जो अभी जो चुनाव हुए थे राज्य के विधानसभा के, तो उसमें भाजपा जीती थी, लेकिन उनका कार्यकलाप देख लीजिए। तो कांग्रेस ने जो अच्छे अच्छे काम किए थे तो पूरी पलट दिया इन्होंने और कुछ मिल नहीं रहा जनता को। और मोदी जी का ग्राफ ऐसे भी नीचे जा रहा है। तो राजस्थान में भी बहुत बुरा हाल होगा मोदी जी का, जो गढ़ माना जाता है, जहाँ पे पूरी की पूरी सीट ले गए थे पिछली बार। और हरियाणा में तो और हालत खराब। हरियाणा में पहले तो बिजेंद्र सिंह जो है वो भाजपा को छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो गए और वो बता रहे हैं कि जो खट्टर सरकार जो थी हरियाणा की, तो उसकी हालत बहुत खराब थी, एकदम खोखले हो चुके थे। ऊपर से पता नहीं चल रहा था, अंदर में बहुत भारी गड़बड़ था। और वही जो कल आपने देखा कि वो खट्टर को हटा दिए, नया चीफ मिनिस्टर बना दिए और मेजॉरिटी अप्रूव करना है, लेकिन जो JJP के साथ में गठबंधन था तो वो टूट गया और उनके जो लोग हैं उनको भाजपा में शामिल कराया गया, ऐसा बताया गया। तो अंदर खाने की बात है कि जो विजेंद्र सिंह जैसे लोग वो भाजपा का हिसाब किताब देख लिए हैं और इसीलिए कांग्रेस में आए हैं, और भी लोग आएंगे। हरियाणा में भी 2019 के चुनाव में पूरी सीट 10 की 10 ले गई थी, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे भाजपा। और इस बार जो उलट है, इस बार सब कांग्रेस को आने वाला है। तो ये हाल है पूरे देश में और हर जगह जो है वो मोदी जी का लोग हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का, कि 10 साल आपने क्या किया। 10 साल में ऐसी बुरी राम मंदिर, तो हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद में CAA लेके आए अभी आपने देखा, और नोटबंदी किया, गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके बाद में लॉकडाउन किया था, पूरा तहस नहस कर दिया। 200 लाख करोड़ कर्जा उठा लिया मोदी जी ने सरकार चलाने के लिए। गरीबों पर GST लाद के रखा हुआ है। जो टैक्स अमीरों से लिया जाता है, कांग्रेस हमेशा अमीरों से टैक्स लेती थी, गरीबों से टैक्स नहीं लेती थी।
अब मोदी जी अमीरों से टैक्स नहीं लेते हैं, अडानी से टैक्स नहीं लेते हैं, गरीबों से लेते हैं। और इसी वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है। मोदी जी रोजगार के लिए कुछ नहीं करते हैं, उल्टा अडानी को सरकारी उपक्रम भेज देते हैं, तो जो नौकरियां जो है वो भी खत्म हो जाती हैं। और जो मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स और लॉकडाउन और नोटबंदी लगा के और लघु उद्योग खत्म कर दिए, तो वहाँ की सब नौकरियां चौपट हो गई। तो जनता जो है बेरोजगारी से और महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है पूरे देश में। बहुत बड़े मुद्दे हैं। और एक नया चीज है कि जो अधिकार हक जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो हक मिलना चाहिए, तो मोदी जी बोलते हैं कि जाति ही नहीं होती है। खुद 2014 के चुनाव में आ गए थे कि मैं ओबीसी, गरीब, चाय वाला, जबकि सब फर्जी बात है। मोदी जी एक्चुअली जो घांची जो ओबीसी होता है वो नहीं है। मोदी जो सरनेम होता है तो वो घांचियों का नहीं होता है, मोदी घांची लिखते हो। इसी जो मोदी लिखते हैं वो बनिया कम्युनिटी से होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी। और ये इनका जो आप देखेंगे खंगालेंगे हिसाब किताब, तो मोदी जी तो उनके पिताजी का बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था। और मोदी जी तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। ये अलग बात है कि मोदी जी को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, घर से भाग गए थे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जिंदगी भर अयाशी किए हैं। उनके फोटो कहीं भी देख लीजिए, जवानी के, बचपन के, जवानी के, वो बहुत आलीशान शौकीन तो है ही। बुढ़ापे में भी देख लीजिए क्या शौक है मोदी जी के। ऐसा शौक तो दुनिया में कहीं और आपको दिखेगा नहीं, जो दिन में 6 कपड़ा बदलेगा और वो एक बार पहनता है तो दोबारा नहीं पहनता है। और पेन रखेगा तो 2 लाख का, तो चश्मा लगाएगा तो ब्रांडेड 2-3 लाख के, जूता पहनेगा तो ब्रांडेड जूता, कैमरा देखिए तो 10-15 लाख का कैमरा उनका मोदी जी का रहता है। तो ये सब चीजें हैं, सब जनता देख रही है कि मोदी जी जो है। उसके बाद में घोटालेबाजी में आप देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए। उसके बाद में ये जो नेता मोदी जी सरकार गिराते हैं, ईडी सीबीआई के का डर दिखा के नेता खरीदते हैं, तो ये सब घोटाले भी जनता को दिखते हैं और जनता को नुकसान भी हुआ है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, अच्छी सरकार चल रही थी, मोदी जी ने गिरा दिया उद्धव ठाकरे की सरकार को, अपनी सरकार बैठा लिए। तो जनता तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सरकार से बहुत खुश थी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जबरन सिंधिया को अपने साथ करके और फिर सरकार गिरा दिया, वहाँ की जनता खुश नहीं है। और ऐसे भी पूरे देश की जनता खुश नहीं है। तो ये जो हिसाब किताब जिस तरह से दिख रहा है, हरियाणा में जो हुआ है वो पूरे देश में होगा। अभी आगे देखिएगा, जैसे ही आचार संहिता लगेगा, भाजपा से भगदड़ मचेगी, क्योंकि नेता जो है वो खुश नहीं है। क्योंकि मोदी जी बाहर के नेताओं को तो थोक के भाव में ला रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो किसी को राज्यसभा भेज रहे हैं, किसी को चुनाव में टिकट दे रहे हैं। और भाजपा के जो लोग हैं तो वो परेशान है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, मेहनत करने का कोई फल नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो चुनाव में मोदी जी का जो बहुत बुरा हाल होने वाला है, अभी से ही जो है, जो असली अगर आप ओपिनियन पोल देख ले तो सब बता रहे हैं कि 200 पार नहीं होने वाले मोदी जी, कई लोग 100 के पार नहीं बता रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की सरकार तो बिल्कुल बनना तय है लोकसभा।